हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 12th क्लास में लेक्चर 78 है। ये हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 के रिमेनिंग सम्स को। 10 तक क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो हमने sin स्क्वायर x को क्या मान लिया, f ऑफ x। और हम चेक करें कि जब x को हम -x में चेंज करेंगे तो हमारे फंक्शन पे क्या असर हो रहा है। हमने क्या किया, x की जगह -x, x की जगह -x, ये आपके बनेगा -sin x का होल स्क्वायर। और ये आपके पास बन गया sin स्क्वायर x, जो कि हमारा क्या था, फंक्शन था। मतलब हमारे पास f ऑफ x क्या है, इवन फंक्शन आ गया। अगर ये ऐसा आ जाता तो ये ऑड फंक्शन होता और इसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास 0 हो जाती। अगर हमारे पास लिमिट -a से a f ऑफ x dx है और हमारा फंक्शन एक इवन फंक्शन है, तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 2 टाइम 0 to a f ऑफ x dx। तो वही काम यहाँ किया है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो इसे हम लिख दिया 2 टाइम्स 0 to π/2 sin स्क्वायर x dx। अब sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम बहुत इजीली कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x डिवाइड बाय 2। 2 बाहर था, 2 डिवाइड में है, ये तो कैंसिल आउट है। 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x, और फिर जो डेरिवेटिव होगा इसका 2, वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, 0 से पाई x अपॉन में 1 प्लस साइन x dx। तो इसे हमने i के इक्वल अज्यूम कर लिया है। अब हमने प्रॉपर्टी लगाई है डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर हमारे पास फंक्शन होता है 0 से a f ऑफ x dx, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस x में। लिमिट्स में से x घटा दो। यहाँ पे पाई है तो x को किस में चेंज कर देंगे, पाई माइनस x में। x को किस में चेंज कर देंगे, पाई माइनस x में। अब हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एडिंग 1 and 2 हम कहाँ पहुंच गए हमारे रिजल्ट पे, 2i = 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि आपके डिनोमिनेटर सेम है तो ये सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। क्या आएगा, x अपॉन में 1 प्लस साइन x प्लस में पाई माइनस में x अपॉन में 1 प्लस साइन x। सेम है, एलसीएम लिया, ऐड किया तो ये चीज तो कैंसिल आउट हो गया। पाई बचा, पाई इज अ कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई। 0 से पाई 1 अपॉन में 1 प्लस में साइन x dx, ये आ गया हमारे पास। अब इसका इंटीग्रेशन अभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम रैशनलाइजेशन कर सकते हैं। इसको 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 माइनस साइन x से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि अभी इस स्टेज पे इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। हमें इसे किसी न किसी ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल सके। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो हम मोस्ट प्रोबेबली क्या कर देते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। प्लस की टर्म है तो माइनस माइनस वाले टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसके बाद क्या आएगा कैलकुलेशन में, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई 1 अपॉन में 1 प्लस साइन x। तो हमने 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस साइन x से डिवाइड कर दिया। 1 माइनस साइन x की 1 से मल्टीप्लाई तो यही रहेगी। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। हमें पता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर x किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर x के। अब कंप्लीट के डिनोमिनेटर में है, इसे अलग अलग कर दीजिए। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x बनेगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर x, और साइन अपॉन कॉस स्क्वायर x को देखो हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, साइन अपॉन में कॉस x इंटू में 1 अपॉन में कॉस x। तो साइन अपॉन में कॉस ये आपका टेंजेंट बन गया, और 1 अपॉन में कॉस ये आपका सीकेंड बन गया। अब ये दो ऐसे फंक्शन है जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट है हमारे पास। सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन टेंजेंट x, और टेंजेंट x सीकेंड x का इंटीग्रेशन सीकेंड x। जैसे इंटीग्रेशन सॉल्व हो चुका है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 2 पाई। बट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 2 टाइम्स इंटीग्रल था। हमें तो इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। देखिए किस तरह से था ये फंक्शन आपके पास। पहले आपने क्या किया, 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स को चेंज किया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स में, फिर एक फंक्शन बना, अभी भी इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था तो रैशनलाइजेशन कर दिया। जैसे रैशनलाइजेशन करके हमने फंक्शन को ब्रेक किया, हमें ऐसे फंक्शन मिले जिसके इंटीग्रेशन हमें पता थी। इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन की पावर 7x dx। तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को चेक कर रहे हैं कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, साइन की पावर 7x, एक्स को किससे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से। ठीक है, ये क्या बनेगा -7x, और जब हम पावर 7 करेंगे तो माइनस रहेगा और ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स में। मीन्स ये आपके पास ऑड फंक्शन है, और जैसे ही ये ऑड फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 to 2 पाई कॉस की पावर 5x dx। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, कॉस की पावर 5x। बच्चे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास होता है माइनस ए से ए लिमिट, तो हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन इवन है या ओड है। इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास लिमिट 0 to 2a एफ ऑफ एक्स dx है तो वो 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स dx हो जाता है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स फंक्शन के बराबर ही आ जाए। तो हम यही चेक करें, यहाँ पे भी हम एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स निकाल रहे हैं। कोस की पावर 5 एक्स में किसमें चेंज कर रहे हैं, 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स इसी क्वाड्रेंट में, और 2 पाई है तो चेंज भी नहीं होगा, कोस कोस में रहेगा। ये क्या बना आपके पास, कोस की पावर 5x फंक्शन के बराबर ही आ गया। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to a हो जाएगा। अभी 0 से 2 पाई है, इस कंडीशन की वजह से ये 0 से पाई हो जाएगा, cos की पावर 5x dx। अगेन अभी भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 to a f of x dx को हम लिख सकते हैं 0 to a f of a माइनस x के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है, पाई, हमने क्या लिख दिया इसको, पाई माइनस में x dx। cos की पावर 5 पाई माइनस में x, cos 180 माइनस एक्स, इस क्वाड्रेंट में cos तो नेगेटिव का होगा, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस में 2 टाइम्स 0 to पाई cos की पावर 5x dx। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और यही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था ये। 0 से 2 पाई cos की पावर 5x dx। पहले हमें जब लिमिट दिखी 0 से 2a, तो हमें इस केस में एक फॉर्मूला पता है, अगर हम f of 2a माइनस एक्स निकालें और वो f of x के बराबर आ जाए तो 2a वाली लिमिट्स में क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है, लिमिट आपकी 0 से a बन जाती है। यहाँ पे आपकी ये कंडीशन होल्ड कर रही थी, जब हमने f of 2 पाई माइनस एक्स रखा तो ये फंक्शन ही आया। फंक्शन आया मतलब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 तो हम बाहर ले लेंगे, 0 से पाई cos की पावर 5x dx। मतलब अब ये इंटीग्रेशन आपका इसमें कन्वर्ट हो गया और आपको इसको सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया, x को किस में चेंज किया, पाई माइनस एक्स में। हमें पता है cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, पावर 5 है मतलब माइनस का साइन रहेगा ही रहेगा, माइनस में 2 0 से पाई cos की पावर 5x dx। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई, ये भी i की वैल्यू है, ये भी i की वैल्यू है। एडिंग बोथ इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, 2i की वैल्यू 0 और यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई है, 0। क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया जाए कि हमें हमारे i की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx एट i, इसे i के इक्वल एज्यूम कर लिया। अब प्रॉपर्टी लगाई है 0 to a f of x dx किसके इक्वल होता है, 0 to a
एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। तो एक्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पाई बाय 2 माइनस एक्स में। एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स में, जहां जहां एक्स दिखा वहां पे पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब फॉर्मूला लगा दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेम यहाँ पे और सेम यहाँ पे। ये इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हमें क्या मिलेगा, 2i। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगी। यहाँ पे अगर हम फंक्शंस को ऐड करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे कि सारी ही टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। आपने देखो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी क्या है, 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो एलसीएम तो यही आएगा। ऊपर क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐड कर रहे हैं तो ये सीधा ही ऐड हो जाएगा। कॉस एक्स माइनस में साइन एक्स, साइन से साइन, कोस से कोस, वैल्यू क्या आ रही है, 0, और यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। ठीक है बच्चे, सिंपल ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, 0 से पाई log 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, 0 टू a f ऑफ x dx किसके इक्वल होता है, 0 टू a f ऑफ a माइनस x की। तो यहाँ पे पाई है, किस में चेंज हो जाएगा, ये पाई माइनस x में। और cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास है log m प्लस log n, हमने log की प्रॉपर्टी लगाई, क्या होगी, log m इंटू n। a प्लस बी, a माइनस बी मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस में cos स्क्वायर x, किसकी वैल्यू होती है, sin स्क्वायर x की। अगेन log की प्रॉपर्टी, log m की पावर n होती है n log m, तो पावर आगे आ जाती है। इस केस में पावर क्या है, 2 है, तो वो 2 आगे आ गया है। 2 log sin x dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, और हमारे पास i की वैल्यू क्या आ गई है, 0 से पाई log sin x dx। अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है, यानी कि अभी भी इस पे बहुत कैलकुलेशन पार्ट बाकी है। यहाँ पे देखिए क्या था, स्टार्टिंग से हमें गिवन फंक्शन को i मान लिया, डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी का यूज किया, वहां से हमने क्या किया, x को पाई माइनस एक्स में चेंज किया, हमें एक और इक्वेशन मिली। जैसे इक्वेशन को ऐड किया हमें log की प्रॉपर्टीज मिल रही हैं। log की प्रॉपर्टीज को सिंप्लीफाई करते हुए हम एक रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि i की वैल्यू अब ये ना हो के क्या हो गई है, 0 से पाई log sin x dx यहाँ पे आ गई है। आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या है, 0 से पाई log sin x dx। हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। पाई की जगह पाई बाय 2 हो गया, 2 बाहर हो गया। ये किस केस में होता है, जब आपके पास f ऑफ 2a माइनस x f ऑफ x के इक्वल ही आ जाए, और यहाँ पे ये चीज आएगी। हमें पता है साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स के बराबर होता है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, हमने क्या किया, इसको मान लिया I1, इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, I1 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, f ऑफ x है, f ऑफ a माइनस x में कन्वर्ट कर दिया, साइन 90 माइनस एक्स, क्योंकि अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, पाई बाय 2, ये आपके पास बना cos x। दोनों ही इक्वेशंस को ऐड की तो ये आपके पास बना 0 से पाई बाय 2 log sin x dx और log cos x, log m प्लस log n, log mn। अभी फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 और चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास क्या बना, ये 0 से पाई बाय 2 log 2 sin x cos x अपॉन में x। आगे कैसे होगा ये देखिए, 0 से पाई बाय 2, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास log sin 2x का, log sin 2x, log m बाय n है तो log m माइनस log n हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 log 2। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, log 2 तो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। ठीक है,
अभी हमें इसको सॉल्व और करना बाकी है। 0 से π/2 log sin 2x। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, sin 2x को हम t पुट कर देते हैं, तो 2dx किसके इक्वल आ गया, dt के। लिमिट की बात करें, जब x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी 0 है, बट जब x की वैल्यू π/2 है तो t की वैल्यू पाई है, तो हमारे पास ये फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया, 0 to π log sin t 1/2 dt, ये इसमें कन्वर्ट हो गया। साथ में माइनस में log 2, तो आपके पास कांस्टेंट टर्म है 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो वैल्यू क्या आपके पास आएगी, π/2। अगेन हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। हमने क्या करना है, तो गिवन हमने जो माना हमें i की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रहे कि ये आपके पास क्या है, 2i1 की वैल्यू आ रही है, कहीं ना कहीं हमें i की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, 1/2 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin t dt। ऐसा हम क्यों कर सकते हो, अगेन यहाँ पे f of 2a minus x f of x के बराबर आता है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, 0 से π/2 log sin t dt है, इसको हम लिख सकते हैं sin x dx। t है विद रिस्पेक्ट टू t है, x है तो विद रिस्पेक्ट टू x है। अगेन ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है। साथ में क्या चल रहा है, π/2 log 2। अब ये आपके पास वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये i1 की वैल्यू है, तो यहां से सिंप्लीफाई करते आपके पास क्या आ गया, 2i1 इक्वल टू i1 माइनस में π/2 log 2। i1 को एक तरफ लेके गए तो हमारे पास i1 की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस में π/2 log 2। पर ध्यान रहे i की वैल्यू निकालनी है, और i की वैल्यू क्या थी, 2 टाइम्स i1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास क्या आ जाएगी, i की वैल्यू माइनस में पाई log 2। ये आंसर है। लेंथी क्वेश्चन था, बट डोंट गेट कंफ्यूज। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को हमने क्या किया। हमने इसमें एक तो log दे रखा था और एक लिमिट्स हैं। log और लिमिट्स में ऐसा फंक्शन है जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकल ही नहीं रहा था। फंक्शन क्या था, 0 से पाई log 1 प्लस cos x, ये दे रखा था। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी लगाई, x को किस में कन्वर्ट किया, पाई माइनस x में, फिर हमें फंक्शन मिला log 1 माइनस में cos x का, दोनों को ऐड किया तो हमारे पास i की वैल्यू क्या आ गई, 0 से पाई log sin x dx, ये आ गई। अभी भी इंटीग्रेशन निकलना पॉसिबल नहीं था, फिर एक प्रॉपर्टी लगाई, 2 टाइम्स 0 से π/2 log sin x dx। अब कुछ पॉसिबिलिटी बनी है, क्योंकि हमें पता है π/2 है, sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा। अब हमने क्या किया, अंदर वाले फंक्शन को i1 मान लिया और फिर दोबारा से इसको सॉल्व किया। i1 मान लिया, sin 90 माइनस x cos x, दोनों ही इक्वेशन को ऐड किया, log की प्रॉपर्टी लगाई, जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो सिंप्लीफिकेशन किया, और जैसे ही इसको सिंप्लीफाई किया हमें जो इंटीग्रेशन बचा वो i1 की ही वैल्यू थी। अब ये सोल्यूशन हो गया है, i1 को एक तरफ लेके गए और हमने i1 की वैल्यू निकाल ली, और बट हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको i1 माना था, मतलब 2 टाइम्स i1 की वैल्यू जैसे ही रिप्लेस की, हमारे पास आ गया हमारा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 0 to a रूट x अपॉन में रूट x प्लस में रूट a माइनस में x dx, इसको i के इक्वल मान लिया, इक्वेशन 1। अब प्रॉपर्टी लगा दिया डेफिनेट इंटीग्रल की, x को किस में कन्वर्ट कर दिया, a माइनस x में, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। जैसे ही दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया, सारी ही टर्म कट गई हैं, 1 बचा है। 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहां से किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, इंटीग्रेशन की। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 0 to 4 x माइनस में 1 dx मॉडुलस है। अगेन ये मॉडुलस वाले टाइप का क्वेश्चन है। जब हमने x माइनस a को 0 पुट किया
तो हमें x की वैल्यू 1 मिली, यानी कि 1 पे हमारी लिमिट ब्रेक होगी। 0 से 4 थी लिमिट, हमने 0 से 1 रख दिया और 1 से 4 रख दिया। यहाँ पे आपका फंक्शन नेगेटिव वाला बिहेव करेगा और यहाँ पे आपका फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, 0 से 1 के बीच में मॉड x माइनस 1 की नेगेटिव वैल्यू आएगी तो ये माइनस में x के इक्वल हो जाएगा। मोड की प्रॉपर्टी का यूज किया, जैसे स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चंस थे, ये वैल्यू माइनस की है, ये वैल्यू प्लस की है, इंटीग्रेशन कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये कैलकुलेशन पार्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप यही थे कि लिमिट कहाँ ब्रेक करनी है और किस लिमिट में फंक्शन आपका पॉजिटिव बिहेव करता है और किस लिमिट में फंक्शन आपका नेगेटिव बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19, शो दैट 0 to a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx if f and g are defined as f of x की वैल्यू क्या है, f of a minus x, एंड एक कंडीशन क्या है, g of x plus g of a minus x equal to 4। हमें गिवन क्या था, 0 to a f of x dx gx, इसको I मान लिया। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है, x को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, a माइनस x में। अब इनकी वैल्यू आपको गिवन है, f of a माइनस x की वैल्यू क्या है, f of x, तो इसकी जगह क्या रख दिया, f of x। g of a माइनस x की वैल्यू क्या आएगी, 4 माइनस में gx, तो इसकी वैल्यू रख दी 4 माइनस में gx, ब्रैकेट को खोल दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों के मल्टीप्लाई। ये आपके पास क्या है, i की वैल्यू तो है, तो इसको i की नाम दे दिया, i को एक तरफ लेके गए। हमें क्या शो करना था कि हमारे पास जो i है वो 2 टाइम्स 0 to a f of x dx के बराबर है, और जैसे हमने कैलकुलेशन किया हमारे पास i की वैल्यू यही आ गई जो हमें शो करनी थी। तो आसान सा ही क्वेश्चन था, 2 कंडीशन आपको दे रखे थे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई और इन दोनों की वैल्यू रख दी है। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है, i की ही वैल्यू आ गई है, i एक तरफ और रिमेनिंग हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट आंसर। आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, x की पावर 3 प्लस x cos x प्लस टेंजेंट की पावर 5x प्लस में 1। लेट i मान लिया। अब इसको ब्रेक कर दिया, x वाली टर्म एक साथ रख दी है और कांस्टेंट टर्म एक साथ रख दी है। क्यों? क्योंकि हमें पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, तो कांस्टेंट टर्म का तो इंटीग्रेशन हमारे पास बिल्कुल इजी आ जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन x और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, पाई। अब बचा इधर वाला इंटीग्रेशन, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, एक्स क्यूब प्लस x cos x प्लस टेंजेंट की पावर 5x dx। ध्यान से देखिए तो लिमिट हमारे पास किस टाइप की है, माइनस a टू a है। इस केस में हम फंक्शन देखते हैं कि हमारा ओड है या इवन है। हमारे पास f of x क्या है, x की पावर 3 प्लस x cos x प्लस टेंजेंट की पावर 5x। x को जरा माइनस x में कन्वर्ट करें तो ये तो माइनस x की क्यूब बनेगा। cos ऑफ माइनस x तो cos x बन जाएगा, बट ये x आपका माइनस का रह जाएगा। टेंजेंट की भी आपके पास ऑड पावर है तो ये माइनस का बनेगा। थ्रू आउट माइनस कॉमन ले लेंगे, x की पावर 3 प्लस x cos x प्लस टेंजेंट की पावर 5x, और ये आपके पास क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो फीवन फंक्शन आ गया ये ओड आ गया, और जैसे ही ओड आ गया इस सारे की वैल्यू क्या होगी, 0। तो हमारे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई है, पाई। ऑप्शन सी आपका क्या आएगा, करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बच्चे, और अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 21, द वैल्यू ऑफ 0 से पाई बाय 2 log 4 प्लस 3 sin x अपॉन में 4 प्लस 3 cos x dx। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, 3/4 आएगी, 0 आएगी या -2 आएगी। तो हमने इसको i मान लिया। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाई, x को किस में चेंज किया, पाई बाय 2 माइनस x में। x की जगह पाई बाय 2 माइनस x की जगह पाई बाय 2 माइनस x, साइन 90 माइनस x cos x, cos 90 माइनस में x sin x। इक्वेशन 1 और ये i की वैल्यू आई है इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास log की प्रॉपर्टी है, log m
प्लस log n किसके बराबर होता है? log m इंटू n के। ये दोनों गुना में आएंगे। क्या बनेगा आपके पास? 4 प्लस 3 साइन एक्स अपॉन में 4 प्लस में 3 कॉस एक्स इंटू में 4 प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन में 4 प्लस में 3 साइन एक्स। ध्यान से देखें तो ये सारी टर्म कट गई है, 1 आया log 1, और हमें पता है log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 2 टाइम i आपके पास 0 आ गया, और यहां से i की वैल्यू क्या है? 0। ऑप्शन सी आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चे, i की वैल्यू हमारे पास गिवन थी, हमने इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाई। हम f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं, जहां पे लिमिट अगर आपके पास 0 से a है। तो यहाँ पे x को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? पाई बाय 2 माइनस x में। फंक्शन बना, दोनों ही इक्वेशन को हमने ऐड कर दी है, log की प्रॉपर्टी लगाई, और आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। तो बच्चे ये एक्सरसाइज 7.11 का लास्ट सम था, और इसी के साथ आपका चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। होप कि आपको आज के लेक्चर के सम समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिए, और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।